हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जब हम लेसन प्लानिंग करते हैं तो हम टॉपिक को किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं। विषय वस्तु सार हमें लिखना होता है तो हम कितना बड़ा टॉपिक लें जिससे उसमें इनफ क्वेश्चंस भी बन जाए और बच्चों को हम अच्छे से समझा भी पाएँ और हमारा लेसन भी अच्छा बन जाए। और हमारा क्योंकि एक लेसन को हम 30 मिनट के पढ़ाने के हिसाब से बनाते हैं तो उस 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमें किस तरह से टॉपिक का चुनाव करना चाहिए वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में किस तरह से आप कंटेंट को ले सकते हैं, विषय वस्तु सार ले सकते हैं, वो बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं हिंदी ग्रामर की। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, यहाँ पर मेरे पास है अभिकारी शब्द, मुझे आज ये पढ़ाना है। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि आपके पास है सिर्फ 30 मिनट और इस 30 मिनट में आपको स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो आपको इस तरह से अपने टॉपिक का चुनाव करना है। अब एक बार इस लेसन को देखते हैं। ये लेसन है अभिकारी शब्द। इसमें सबसे पहला टॉपिक आ रहा है क्रिया विशेषण का, इसके बाद आ रहा है आपके क्रिया विशेषण के भेद, फिर संबंध बोधक, फिर इसके बाद इसके भी भेद हैं, इसके बाद समुच्चय बोधक आ रहा है और उसके बाद आपका विस्मयादि बोधक आ रहा है। तो इस तरह से कुल मिला के काफ़ी बड़ा चैप्टर बन रहा है। तो अब आप एक दिन में 30 मिनट के अंदर इतना बड़ा नहीं पढ़ा सकते हैं, है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दूँगी। जैसे एक दिन एक पार्ट हो जाएगा इसका क्रिया विशेषण का, दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका संबंध बोधक का, और इस तरह से 4 इसके पार्ट हो जाएंगे। अब इस क्रिया विशेषण में भी क्या मैं एक दिन में इतना बड़ा टॉपिक पढ़ा सकती हूँ, क्या बच्चों को समझ में आएगा, ये बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब क्रिया विशेषण में जैसे एक टॉपिक हो गया, आप इसकी परिभाषा बता देंगे, है ना। इसके बाद आता है आपका क्रिया विशेषण के भेद, जो कि 4 हैं। अब इन चारों को भी आप 2 दिन में पढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पढ़ाएंगे, मतलब टॉपिक का चूज आपको इस तरह से करना है कि आप वास्तविक तौर पर उसको पढ़ा भी पाएँ। ऐसा नहीं कि बस लेसन बनाने से आपको मतलब नहीं है, बच्चों को समझ में भी आना चाहिए। तो इसको हम जैसे क्रिया विशेषण के भेद, एक दिन आपने कालवाचक क्रिया विशेषण और एक दिन स्थानवाचक पढ़ा दिया, उसके अगले दिन आपने पढ़ा दिया रीतिवाचक और परिमाणवाचक। तो इस तरह से आपको चूज़ करना है। तो ये तो हुई अविकारी शब्द की बात, क्योंकि एक बड़ा चैप्टर था, है ना। अब जैसे मैं एक अगला चैप्टर की बात करती हूँ, वाक्य। अब पहले इस चैप्टर को देखना होगा कि आप 30 मिनट में क्या वास्तव में इसको पढ़ा सकते हैं। तो ये जो चैप्टर है ये काफ़ी छोटा है, तो आप 30 मिनट में इसको पढ़ा सकते हैं अगर बड़ी क्लास है तो। लेकिन अगर छोटी क्लास है तो आपको उससे बहुत ज़्यादा टुकड़े कर करके पढ़ाने होंगे, क्योंकि बच्चों का नींव मजबूत करना हमारा मेन मकसद होता है। तो अब इसमें आप एक दिन आप पढ़ा दीजिए वाक्य की परिभाषा और वाक्य के अंग की, वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, है ना। अगले दिन आप इसमें वाक्य के भेद पढ़ा सकते हैं, ये भी दो दो प्रकार के होते हैं। तो आप इसको भी 2 दिन में डिवाइड कर सकते हैं, एक दिन रचना के आधार पर, एक दिन अर्थ के आधार पर, ठीक है। तो ये हम इस तरह से हिंदी ग्रामर का लेसन बना सकते हैं। तो मैं अभी यहाँ पर सिर्फ विषय वस्तु सार की बात कर रही हूँ। आगे के वीडियोस में मैं मुख्य विचार भी बताऊँगी कि आप कैसे निकालें, किसी भी टॉपिक में से, किसी भी कंटेंट में से मुख्य विचार कैसे निकालना है, मुख्य तथ्य कैसे डिसाइड करना है, उद्देश्यों का वर्गीकरण किस तरह से करना है, और फिर प्रस्तुतिकरण कैसे करना है। हर टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ विषय वस्तु सार की बात करते हैं। तो ये थी हिंदी ग्रामर की। अब हम बात करते हैं मैथ्स की, किस तरह से आप कंटेंट डिसाइड कर सकते हैं। अब यहाँ बात करते हैं मैथमेटिक्स की। यहाँ पर मैं 7th क्लास की मैथमेटिक्स ली है, तो वही टारगेट हमें लेके चलना है कि 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। ये चैप्टर है फ्रैक्शंस का। अब फ्रैक्शंस का ये चैप्टर कितना बड़ा है, सबसे पहले चैप्टर को देखना है हमें। तो ये चैप्टर का अगर हम देखें तो इसमें 3 एक्सरसाइजेज है, 2C तक ये एक्सरसाइजेज इसकी है। तो ये 2C तक क्या मैं एक दिन में नहीं पढ़ा सकती हूँ, डेफिनेटली मैं नहीं पढ़ा सकते हैं हम, क्योंकि बच्चों को भी समझाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर सबसे पहले चैप्टर को देखते हुए चलिए, एक दिन में हम ये पढ़ा सकते हैं, हम फ्रैक्शंस पढ़ा सकते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस, हमें अलग अलग तरह के फ्रैक्शंस का टाइप्स बता सकते हैं। मैथ्स के अकॉर्डिंग सिर्फ इतना काफ़ी है, क्योंकि हम पढ़ाएंगे तो इसमें हमें अलग अलग, जैसे हम डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा रहे हैं तो उसका डेफिनेशन भी बतानी पड़ेगी, इसके बाद एग्जांपल्स भी समझाने पड़ेंगे, फिर अगला प्रॉपर फ्रैक्शन, इसके भी हमें समझाने पड़ेंगे। तो ये इस बात का ध्यान रखते हुए कि 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है, तो ये आपको चूज़ करना है, ठीक है। तो जैसे एक दिन आपने पढ़ा दिया इतना सा पोर्शन, है ना, अगले दिन आपने पढ़ा दिया, एग्जाम्पल्स करवा दिए जो आपने पिछले दिन पढ़ाया, तो आप एग्जाम्पल्स का भी लेसन बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम्पल्स का नहीं बना सकते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद और टॉपिक आ रहा है जैसे मेथड ऑफ चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शंस टू लाइक फ्रैक्शंस, तो ये एक टॉपिक है। फिर इसके एग्जाम्पल्स भी आ जाते हैं। तो मैथ्स के लेसन बनाना तो सबसे ईजी होता है, क्योंकि आपको सिर्फ एक टॉपिक समझाना तो फिर एक क्वेश्चन करवा देना होता है, तो काफ़ी ईजी हो जाता है, जिसमें ज़्यादा टीचिंग एड सहायक सामग्री भी नहीं लगती। हम आगे के वीडियो में ये भी बात करेंगे कि सहायक सामग्री कैसे बनाएं लेसन्स के लिए। तो अभी सिर्फ विषय वस्तु सार की बात करते हैं। तो ये थी मैथ्स की बात, ठीक है। मैथ्स के अलावा अब हम बात करते हैं साइंस के लेसन कैसे बनाएं।
अब यहाँ पर मेरे पास साइंस का चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो हमें एक बेस क्लियर करना होगा। तो बेस क्लियर करने के लिए भी हमें थोड़ा सा टाइम चाहिए, तो वो भी हम एक इसका भी एक शिक्षण बिंदु बना सकते हैं। एक लेसन प्लान में कम से कम 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 इतने टीचिंग पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। वो एक बात ध्यान रखिए कि 30 मिनट होने चाहिए हमारे को, 30 मिनट है और 30 मिनट के अकॉर्डिंग हमें पढ़ाना है। तो एक इतना सा टॉपिक एक हम ये ले लेंगे, है ना। इसके बाद अगला टॉपिक हम मिक्सचर ले लेंगे, मिक्सचर ये। तो ये एक दिन का टॉपिक हो गया आपका, एक डेली लेसन प्लान का एक टॉपिक हो गया। अगला टॉपिक हम ले लेंगे टाइप्स ऑफ मिक्सचर। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में भी हम एग्जांपल्स, क्योंकि हम टीचिंग एड से पढ़ाएंगे तो एक एक्टिविटी बेस्ड भी टीचिंग हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आपको छोटा छोटा, ज़रूरी नहीं आप ज़्यादा सबसे मतलब बहुत छोटा भी टॉपिक लो या बहुत बड़ा लो, आपको बस इतना ध्यान रखना है कि क्या आप जो टॉपिक ले रहे हो 30 मिनट के अंदर अंदर आप बच्चों को पढ़ा सकते हो क्या, इतना आपको टॉपिक लेना है। और अगर आप पढ़ा सकते हो, आपके सारे आंसर्स येस में आते हैं, तो आप अपने हिसाब से टॉपिक लीजिए। लेकिन मेरा मानना है कि आपको छोटा टॉपिक को ही लेना चाहिए, और उसको भी आपको डिवाइड करते हुए पढ़ाएंगे तो आपका लेसन भी अच्छा बनेगा और बच्चों को भी समझ में आएगा। अब बात करते हैं, अगर आप गद्य भाग पढ़ा रहे हैं हिंदी में या इंग्लिश में, तो वो कैसे पढ़ाएं। अब जैसे हिंदी में आप अगर पद्य भाग पढ़ा रहे हैं, है ना, तो पद्य को आप एक दिन में पढ़ा सकते हैं आराम से। एक दिन रीडिंग करवा ली, फिर उसके अगले दिन आपने उसके क्वेश्चन सॉल्व करवा लिए। तो पद्य को तो आप एक दिन में पढ़ा सकते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पद्य भी बहुत बड़े बड़े आ जाते हैं, बड़ी क्लासेस में ऐसा होता है। जैसे हम सूरदास या तुलसीदास के अगर हम पद्य भाग की बात करते हैं, तो वो उसको समझाने में भी टाइम लगता है। तो आप उसमें सिर्फ एक एक दो दो पैराग्राफ्स ही पढ़ा सकते हैं, तो उनको भी आप 2 2 3 3 दिन में पढ़ा लें। लेकिन यहाँ पर क्योंकि शुद्ध हिंदी में है, खड़ी बोली में है, तो आप इसको एक दिन में पढ़ा सकते हैं, है ना। अब अगर गद्य की बात करें, तो अब जैसे यहाँ पर देखिए गद्य भाग का ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर तकरीबन 4.5 पेजेस का है। तो आप 4.5 पेजेस का चैप्टर आप एक दिन में नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि रीडिंग भी करवानी होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछने होते हैं। टिपिकल लेसन प्लान ऐसा ही बनता है, आपको रीडिंग भी करवानी है, क्वेश्चंस भी पूछने हैं, बच्चों का पूरा बेस क्लियर करते हुए पढ़ाना होता है ना। तो इसमें आपको क्या करें, आप इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। पहला, एक दिन का आप जो बनाएंगे लेसन प्लानिंग, वो यहाँ से लेके जैसे यहाँ तक बना दी। अगला लेसन प्लान आपने ये और ये पढ़ा दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंटेंट को डिसाइड करना होता है। और इंग्लिश में भी सेम ये इसी तरह से चलता है। अगर लेसन बड़ा है तो आप उसको टुकड़ों में तोड़ के पढ़ाइए, और अगर छोटा है तो आप एक दिन में पढ़ा लीजिए, है ना। तो ये था आज का हमारा वीडियो कि विषय वस्तु सार का चयन कैसे करना है। अब ये बात ध्यान रखिए कि जैसे आपने ये लेसन लिया, तो यहाँ पर आप पूरा का पूरा लेसन नहीं उतार सकती। जैसे आपने आधा लेसन लिया है, तो पूरा का पूरा नहीं उतारना है आपको विषय वस्तु सार में। मैंने आपको हिंदी का एक हिंदी का गद्य भाग का वीडियो शेयर किया है, उसमें आपने देखा होगा कि वो जो विषय वस्तु सार है वो बहुत छोटा लिखा हुआ है। इसको भी आपको समराइज़ करते हुए ही लिखना है। मैं आपको बताऊंगी कैसे लिखना है आगे की वीडियो में, लेकिन इस वीडियो में मैंने सिर्फ आपका मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अगर आपको टॉपिक चूज़ करने में प्रॉब्लम आ रही है कि बुक हमारे पास है, बुक में से टॉपिक कैसे चूज़ करें, जैसे हिंदी का लेसन बनाने तो कैसे चूज़ करें, तो वो चूज़ करने का तरीका मैंने आपको आज इस वीडियो में बताया है। आगे की वीडियो में हम मुख्य तथ्य कैसे निकालें, कंटेंट में से मुख्य विचार को कैसे डिसाइड करें, पारिभाषिक शब्दावली कैसे डिसाइड करें, ये सब भी बात करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।